हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो बेटा आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, तो आप प्लीज पहले इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन 13 है। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी 12th क्लास सीबीएसई की जो आर डी शर्मा है उसी से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके। ठीक है, तो बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्या कहा है उसने, इफ ए वेक्टर बराबर में 2i माइनस में 3j प्लस में 4k, b इक्वल टू में i प्लस 2j माइनस k एंड c इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k, देन ए बी सी बताना है। तो इसका मतलब तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाई ये जब ए बी सी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ जाते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका मतलब है ए बी सी का मतलब हमें पता है कि पहले जो दो होते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट आपको कर देनी है और बेटा डॉट में लास्ट वाला कर देना है सी। और कहीं ना कहीं पे जब भी मुझे इसको सोल्व करना होता था तो मैं डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करता था, डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकालना है। तो डिटर्मिनेंट मेथड में हमने क्या कहा था कि जो पहले वेक्टर ए है उसके कोफिशिएंट, तो 2 माइनस 3 और 4, फिर बी के कोफिशिएंट है आपके 1 2 माइनस 1, सी के कोफिशिएंट है 3 माइनस 1 2। ठीक है बेटा, तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल दीजिए। अगर मुझे सिर्फ ए क्रॉस बी करना होता, ए क्रॉस बी, तो आई जे के ए और ये बी होता, पर बेटे डॉट सी है तो यहाँ पर आई जे के की जगह आपके इससे शुरुआत होगी ए के, फिर बी के और फिर सी के, इस ऑर्डर में आपको लिखना है। तो देखो बेटे इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 4 प्लस सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3 2 प्लस 3, और बेटा ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और माइनस 6। इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 आएगा, 5 और 3 15 आएगा, और बेटा माइनस में 7 माइनस में 28। ठीक है बेटा, तो जब भी इसको सोल्व करोगे 21 तो माइनस 7 आ जाएगा, तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी बेटा माइनस 7, और नाम ही स्केलर है तो बेटा आंसर में कहीं पर भी आई जे के की टर्म नहीं आएगी। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में दे देता है वो, देखो इवेल्युएट करना है आई जे के। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले इसको इवेल्युएट करते हैं। ये लिखा है आई, ये लिखा है जे, और बेटा ये के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं आई क्रॉस जे डॉट के, और हमें मालूम है कि आई क्रॉस जे, ठीक है, राइट हैंडेड सिस्टम से आई क्रॉस जे का आंसर आएगा के कैप, और ये डॉट है तो डॉट लगाया के, और जब डॉट प्रोडक्ट में दोनों वैल्यू सेम होती है बेटा तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होता है 1। अब वो क्या कहता है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेट करिए इसको, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका। देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा आपका, हमें मालूम होता है कि कहीं पर भी मैं ए बी और सी अगर मैं करता हूं तो ये बेटा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड देता है, पैरेललोपॉइड, पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब ए बी सी की जगह क्या है आई जे और के, तो बेटा ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपॉइड, बट वॉल्यूम आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वॉल्यूम कितनी आ रही है आपकी 1, यानी कि कहीं ना कहीं इसको सोल्व करूंगा तो ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड देगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड, और 1 आती है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड कितने बेटा 1 है, तो 1 कब आएगा, जब मैं 1 इंटू 1 करूंगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं पे पैरेललोपॉइड की जो साइड्स है आपकी वो 1 है आपकी। ठीक है ना, तो इसको मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में लिखूंगा सही से लैंग्वेज में, आपको पार्टीशन में दी हुई है कि आई जे के रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, हुज एजेस आर 1 यूनिट, हुज एजेस आर 1 लेंथ ब्रेथ और हाइट आपकी क्या रहेगी 1 रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो यानी कि ये आपको देता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्योंकि सारी साइड ऑल साइड्स आर इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हैंस तो वॉल्यूम आई जे के क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब देगा।
ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो आपको क्या जवाब, आई जे और के प्लस में आई के और जे। तो बेटा इसको सोल्व करते हैं पहले। देखो ये क्या लिखा, आई क्रॉस जे और डॉट में के लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे का मतलब कितना हो, आई क्रॉस जे का मतलब हो गया बेटा के, और ये डॉट में के, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब इसको उठाते हैं, इस वाले को उठाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस के और डॉट में जे। और हमें मालूम है राइट हैंडेड सिस्टम से आई जे के आएगा, तो के के बाद आई आना चाहिए, पर ये रिवर्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, के क्रॉस आई माइनस में, ठीक, और डॉट में जे। और के क्रॉस आई किसकी वैल्यू देगा बेटा, जे की, और जे डॉट जे किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो जब इनको ऐड करूंगा तो 1 - 1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, आपका 0 रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपॉइड हुज एज इज आर। एज आपको दी है पैरेललोपॉइड की, क्वेश्चन नंबर 4। तो ए बराबर कितना दिया है बेटा आपको, ए मान लेते हैं उसको -3i + 7j + 5k। बी कितना दिया है बेटा आपको, -5i कैप + 7j कैप -3k कैप। और सी वेक्टर कितना दिया है बेटा आपको, 7i कैप -5j कैप -3k कैप, ठीक है बेटा, ये दिया। तो इसने कहा वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड, और हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपॉइड जब भी हमें निकालना है तो हमें क्या करना है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देनी है। तो कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपॉइड ठीक है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा था कि ए बी और सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस बी और डॉट सी। और इसका मैंने बताया आपको किससे, डिटरमिनेंट मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो इसको मैं आप कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था -3 7 5, पहले ए के कोफिशिएंट फिर बी के कोफिशिएंट आप लिखेंगे -5 7 -3, फिर सी के कोफिशिएंट लिखेंगे 7 -5 और -3, ठीक है बेटा। अब आप इसको सोल्व कर लेना, और जो इसका आंसर आएगा आपके पास में ये -264 आएगा बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना वॉल्यूम कभी माइनस में होती नहीं, तो आंसर इसका 264 क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 5। इस क्वेश्चन में मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चन करा दूंगा इसी में। देखो एक बार तो सीधे सीधे आपसे पूछा, सो दैट द वेक्टर्स आर ए बी एंड सी। ए है आपका 2i - k, बी है i + 2j - 3k, एंड सी है आपका 3i - 4j + 5k आर कोप्लेनर। आपको ये बताना है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो बेटा कोप्लेनर के लिए भी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि for the vectors to be coplanar, तो क्या था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, कोई भी तीन वेक्टर अगर आपको कोप्लेनर दिखाने होते तो ए बी सी बेटा आपका क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको सोल्व करेंगे तो देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहाँ पे वही डिटरमिनेंट मेथड। पहले ए का, ए कितना हो गया बेटा 2 - 1 1, 2 - 1 1। बी कितना हो गया 1 2 - 3 1 2 - 3। और बेटा सी कितना हो गया आपका 3 - 4 5, 3 - 4 और 5। तो हम इसका डिटरमिनेंट जब निकालेंगे देखते हैं, अगर आंसर 0 आया तो कोप्लेनर है, वरना नहीं है। तो निकाल लीजिए आप 2 10 प्लस सॉरी -12 +1 5 +9 +1 -4 -6। तो एक कितना बेटा -2 हुआ, -4 प्लस में 14 और बेटा माइनस में 10। तो देखना 0 आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देगा वो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ
ए बराबर इतना इतना, और ये मैं यहाँ पे 4 की जगह लैम्डा लिख देता हूँ, लैम्डा आर कोप्लेनर। ठीक है, यानी कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये कोप्लेनर है। और ये बेटा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालना और कोप्लेनर। तो हमें मालूम है जब कोई भी तीन वेक्टर, जब भी व्हेनेवर देयर थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो देन द ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। तो ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बेटा, उसकी जीरो होगी। तो कॉन्सेप्ट आपका अब भी यही होना है, फॉर द वेक्टर टू बी कोप्लेनर ए बी सी कितना होगा बेटा, जीरो हो गया। ठीक है, अब जो वैल्यूज है वो रख दो। तो बस यहां पर आपको क्या लिखना है, माइनस लैम्डा। ठीक है, माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट कोप्लेनर दिया हुआ है, यानी कि जीरो के बराबर होगा। तो अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए आप क्या होता है इसका आंसर। तो उसको मैं यहाँ पे को ना बेटा प्लस कर लो, आर्टिकल में जो क्वेश्चन दिया है प्लस में दिया है, वैसे माइनस से भी आ जाएगा ये, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो माइनस होगा, मैं तो सिर्फ आरटी शर्मा के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करा दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा, इसको करते हैं हम। तो ये हो जाएगा इक्वल में 2 सॉरी एरो 2 10 प्लस में 3 लैम्डा और प्लस 1 5 प्लस 9। ठीक है बेटा, और किसके बराबर, जीरो के। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6 लैम्डा प्लस 14 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। 7 लैम्डा प्लस में 28 बराबर जीरो आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा -4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आपके दो तरीके के क्वेश्चन हो जाते हैं कि भाई एक तो अगर ये यहाँ पे कोई वैल्यू रहेगी, तीनों को पूछेगा कि कोप्लेनर है, तो आप इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर जीरो दिखा दो, आंसर आ जाएगा। और वैल्यू निकलवा रहा है और कोप्लेनर देगा तो जीरो के बराबर यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। आप देखो क्वेश्चन का ध्यान से समझना इसको। डिटरमाइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, सच दैट आर वेक्टर इज एट राइट एंगल टू ईच। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो उसने कहा है कि आपको अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है कि अगर कोई आर वेक्टर इस तरीके से है कि वो ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, तीनों पर ही राइट एंगल है। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझो इसको आप कि भाई जब कोई वेक्टर ए बी सी तीनों पर ही परपेंडिकुलर है, तो वहां पे आपको कंडीशन समझ जानी है कि अगर ए आर वेक्टर परपेंडिकुलर है ए बी सी तीनों पर ही, तो बेटा ए बी सी कोप्लेनर होंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा इफ आर इज परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, ईच ए बी सी तीनों पर ही क्या बेटा परपेंडिकुलर है, तो बेटा तो देन ए वेक्टर ए बी सी आर कैसे होंगे, कोप्लेनर। ठीक है, अगर ये कोप्लेनर हो जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि भाई ए बी सी किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे ए क्रॉस बी डॉट सी किसके बराबर होगा, जीरो के। तो यहां से इसको वही डिटर्मिनेंट मेथड से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, ठीक है, तो वहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अल्फा की वैल्यू है बेटा आपके पास में जीरो। अल्फा की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट था यहां पर। या फिर आप इसको बिल्कुल बेसिक पे करते हो तो बेटा इस तरीके से होगा। उसने कहा कि आर कोई वेक्टर है, तो ठीक है जी, लेट, अगर मैं दूसरे मेथड से करूं, लेट आर बराबर में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है बेटा, अब उसने कहा है कि भाई आर परपेंडिकुलर है ए पर भी, तो बेटा आर डॉट ए किसके बराबर हुआ, जीरो के। तो आर डॉट ए कर लेते हैं हम। तो आर डॉट ए कितना है बेटा आपके पास, अल्फा 1 3। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स अल्फा प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू में जीरो। ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, फिर उसी तरीके से कि भाई आर परपेंडिकुलर है बी पर भी। ठीक है बेटा, तो यानी कि यहाँ पे आर डॉट बी भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरीके से एक और इक्वेशन बनेगी, तो आर परपेंडिकुलर है सी पर भी, तो आर डॉट सी भी क्या होगा बेटा, जीरो। ठीक है, तो यहां से मैं कहीं ना कहीं पे वैल्यू निकाल सकता हूं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ही मालूम करनी है फॉर विच 4 पॉइंट्स है बेटा, पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। पीवी का मतलब है पोजीशन वेक्टर। अब आपको यहां पर ना पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं बेटा, और हमें पता है कि जब मैं पोजीशन वेक्टर लिखता हूं
तो बेटा मैं ओ से करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर ये वेक्टर नहीं दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर दिए। तो पोजीशन वेक्टर से पहले मैं वेक्टर बनाऊंगा, तो पोजीशन वेक्टर, तो मैं मान लेता हूं ये पहला पॉइंट ओ ए हो गया, पहला जो आपका है पोजीशन वेक्टर वो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लेता है, और ओरिजिन का मतलब हो गया ओ ए। तो ओ ए कितना हो गया बेटा आपके पास में 3i माइनस 2j माइनस के। ओ बी, भाई ओ से बी पे जाओगे, ओ बी कितना हो गया बेटा 2i प्लस में 3j माइनस में 4k। ओ सी देखो बेटा ये कितना हो गया आपके पास में, ओ सी हो गया माइनस आई प्लस जे प्लस 2k। और ओ डी कितना हो गया बेटा 4i प्लस 5j और प्लस में लैम्डा के। ठीक है, ये आपके पोजीशन वेक्टर है और आपको ये बताना है कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। देखो जब ये पोजीशन वेक्टर है तो हमने कहा था कि ये कोई भी आपके 4 पॉइंट हो गए ए बी सी डी, ये ए बी सी और डी, ये कहीं पे ओरिजिन हुआ होगा, ओरिजिन। तो ए ओ ए हो गया, ओ बी हुआ, ओ सी हुआ, ये डी मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, तो ये ओ डी हो गया। ठीक है, तो हमने एक बात समझनी है, जैसे हम ट्राइंगल में करते थे, हमें वेक्टर बदलना है तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लेना। पॉइंट जैसे मैंने ए पकड़ा, तो आपको क्या करना है, तो आप ए बी वेक्टर फाइंड करो, फिर ए सी वेक्टर फाइंड करो, और फिर ए डी वेक्टर फाइंड करो। और इसको मैं नाम दे सकता हूं ए, इसको नाम दे सकता हूं बी, इसको नाम दे सकता हूं सी। तो ये वेक्टर बन जाएंगे, ये अभी पोजीशन वेक्टर है। तो डिफरेंट ध्यान रखना, मैं पहली क्लास से कहता आ रहा हूं बेटा कि वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दोनों में डिफरेंस है आपका। ठीक है बेटा, चलिए अच्छा जी, तो यहां से हम निकालते हैं पहले ए बी, या फिर आप बी ए बी सी बी डी, या सी ए सी बी सी डी, या फिर डी ए डी बी डी सी। तो इस तरीके से आपको एक ही पॉइंट को पकड़ के वैसे ही वेक्टर आपको बनाना है। तो ए बी हम निकालते हैं। तो हमने तो बेसिक पढ़ा है कि ए बी का मतलब क्या होता है, बाद वाला और माइनस में पहले वाला। तो ओ बी कितना हो गया, इसमें से माइनस कर दो बेटा। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसको आप सोल्व करेंगे तो माइनस आई, इसमें से इसको माइनस करना है ना, और माइनस में प्लस में 5j और बेटा माइनस में 3k। ठीक है, और फिर आपका आएगा ए सी, यानी कि ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी माइनस ओ ए कर देते हैं बेटा, ओ सी माइनस ओ ए। तो ये आ जाएगा माइनस में 4i कैप प्लस में 7j कैप प्लस में 3k कैप। फिर हम निकालेंगे बेटा ए डी। तो ए डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ए डी। तो ए डी जैसे ही निकालेंगे ए डी, तो यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, तो आई बनेगा 5, सॉरी हाँ 5, ये गड़बड़ हो गई शायद कहीं, ये मेरा ए सी वाला मिस्टेक हो गया, ए और सी। तो इसमें से माइनस करेंगे माइनस 4i, ये माइनस ये 3 बनेगा बेटा, 3j और 2 3k। ठीक है, ए डी कितना बना, इसमें से 4i बनेगा, 5 प्लस 7j बनेगा, और बेटा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आप ध्यान करोगे 1 प्लस लैम्डा के आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये सारे वेक्टर, ये जो वेक्टर है कोप्लेनर है, तो हमें पता है कि कोप्लेनर के लिए हमें बेटा क्या करना होता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि ए बी ए सी ए डी की जो ट्रिपल प्रोडक्ट है 0 होने चाहिए कोप्लेनर के लिए। तो बेटा हम इसको करते हैं, तो ध्यान से देखो, अब इसको वही डिटर्मिनेंट मेथड। तो बेटा ये कितना आएगा -1 5 -3 -4 3 3 और बेटा 1 7 और लैम्डा प्लस 1 किसके बराबर आएगा बेटा ये 0, क्योंकि कोप्लेनर मुझे दिया हुआ है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा -1 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस में 21 माइनस में 5 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास में, यहां से छोटा सा बना मेरा, -5 करेंगे तो माइनस में 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा -4 और माइनस में 3। फिर मैं करूंगा बेटा -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा 28 माइनस में 28 और माइनस में 3 =0। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो ये आ जाएगा -18, तो 3 लैम्डा
-3 लैम्डा और ये आ जाएगा +18 +20 लैम्डा 35 और जी प्लस में 91 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपको इसको सोल्व करोगे 17 लैम्डा प्लस में 144 इक्वल टू में 0 और लैम्डा बराबर में -144 अपॉन में 17। तो ये चीज आपको कर लेनी है, नोट कीजिएगा आप इसको। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी और सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी। वैसे तो इस साल आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया गया है बोर्ड एग्जाम से, ठीक है ना, फिर भी हमें तो करना ही है क्योंकि आगे भी कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछेगा ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो आप पहले तो चीज में यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा और आपको इनके डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, और इन क्वेश्चंस को हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं हर एक क्वेश्चन के लिए फर्स्ट मेथड बताता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, वो कह रहा है कि फॉर एनी वेक्टर ए बी सी प्रूफ करना है आपको, a + b b + c c + a इक्वल में 2abc होता है आपका। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि जब आपसे कुछ भी ना आता है तो बिल्कुल आप दिमाग में सोचे, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करेगा, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जीरो लेवल का मतलब यह है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आप उस पर चले जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो a + b और b + c और c + a, ठीक है बेटा, और हम इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है b क्रॉस में, भाई पहले दो की तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ठीक है बेटा, और जो बचता है थर्ड वाला उसके साथ में डॉट। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्रॉस को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले b किसके साथ करते हैं, बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, a क्रॉस b, फिर किसके साथ में करेंगे तो b क्रॉस b। ठीक है बेटा, फिर c किसके साथ में करेंगे, a क्रॉस c। सीक्वेंस ध्यान रखना है, जो पहले वो पहले रहेगा, जो बाद में वो बाद में रहेगा, प्लस में b क्रॉस c। ठीक है बेटा, ये तो ये हो गया आपके पास में, फिर डॉट में आप करेंगे c + a। ठीक है बेटा, चलिए ये फर्स्ट मेथड मैं करा रहा हूं। फर्स्ट मेथड देखो, अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी सेम आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें पता है कि भाई ए बी सी हमें एक राइट हैंडेड सिस्टम लेना है, क्योंकि इसने ए बी सी एनी वेक्टर बोले, एनी वेक्टर, तो मैं इसको एक राइट हैंडेड सिस्टम ही मान के आपको चलूंगा, या रिवर्स अगर मैं करता हूं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी सेम होगा बेटा वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो करिए, तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो आप लिख देंगे भाई a क्रॉस b और b प्लस में, इसको मैं लिख सकता हूं a क्रॉस c प्लस में b क्रॉस c। ठीक है बेटा, अब है इसमें डॉट प्रोडक्ट है किसकी, c वेक्टर प्लस a वेक्टर की। फिर बड़े प्यार से आप पहले c की डॉट प्रोडक्ट करें इसके साथ में, तो a क्रॉस b डॉट c प्लस में a क्रॉस c और डॉट c। फिर बेटा हमें लिखना है b क्रॉस c और डॉट c। उसी तरीके से बड़े आराम से और बड़े प्यार से a के बीच में डॉट प्रोडक्ट करनी है कि a क्रॉस b डॉट a प्लस में a क्रॉस c डॉट a, फिर b क्रॉस c। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, जो पहले वो पहले, वरना बिल्कुल 7th या 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बच्चे, और कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम प्रॉपर्टी पे जाते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कहीं पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये a क्रॉस b क्रॉस c, चलो ये तो ऐसे ही रहेगा जी, a क्रॉस b और बेटा ये हो गया डॉट c। अब देखो यहाँ पे जब कोई भी हमने क्या, दो वेक्टर सेम हो जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो वो आंसर क्या रहता है, जीरो। ये भी देखो सी सी आ गया जीरो, ये ए आ गया जीरो, ये आपका ए आ गया, ये भी जीरो, और बेटा ये आपका रहेगा, बाकी सब जीरो जीरो तो जीरो ही रहना है। तो फाइनली कितना बचा, बी क्रॉस सी और डॉट ए। अच्छा जी, इसको ए बी सी सीक्वेंस लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी
प्लस में ये BCA बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा हुआ है, चेंज करने को जरूरत है BCA। और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि भाई ये दोनों चीजें ना आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, ABC लिख सकता हूँ, ABC, और ऐड कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, AB और C। तो ये हो गया आपका प्रूफ फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर है बात। तो इसको बड़े आराम से करना है, बड़े ध्यान से, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। और इस रिजल्ट को आप ये ध्यान रखना, डायरेक्ट इस रिजल्ट को ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी फालतू का क्वेश्चन है, बस आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, बिल्कुल नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है आपके पास, B माइनस सी और C माइनस ए, ठीक है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है जी, हमें तो अपनी वही कहानी दोहरानी है, A माइनस बी क्रॉस, भाई पहले दो में क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और G लास्ट वाले की डॉट कर देनी है, और बस कुछ नहीं था इसमें। उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी को कर दीजिए आप उसी तरीके से। तो बेटा ये कितना बना, A क्रॉस बी माइनस B क्रॉस बी, फिर बेटा ये बनेगा माइनस A क्रॉस C, फिर ये बनेगा बेटा आपके पास में प्लस में B क्रॉस C, फिर डॉट में C माइनस A, ठीक है जी। चलिए, और हमें पता है कि क्रॉस में जब सेम होता है तो 0 हो गया। तो फाइनली कितना बचा, A क्रॉस B। और ये माइनस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, C को पहले और A को बाद में लिख लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो C क्रॉस A, ठीक है बेटा। और जी B क्रॉस C डॉट में C माइनस A। अच्छा जी, कर दीजिए आप, C की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए इसमें, तो A क्रॉस B डॉट C, C क्रॉस A डॉट C, और बेटा ये होगा आपका B क्रॉस C डॉट C। फिर माइनस की मल्टीप्लाई करेगा, माइनस है ना, तो माइनस आ जाएगा A क्रॉस B डॉट A, फिर माइनस में C क्रॉस A डॉट A, ठीक है बेटा। फिर है माइनस B क्रॉस C डॉट A, ठीक है। अब इसको बस वही सिंपली, भाई दो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर सेम है तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बेटा क्या हो गई, 0। ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0। ये भी क्या हो गई, 0, क्योंकि ये और ये चीज सेम है। यहाँ पे ये चीज सेम है तो 0, यहाँ पे ये चीज सेम है तो 0, और ये बचा आपका। तो फाइनली कितना बचा आपके पास में, A क्रॉस B डॉट C, और माइनस में B क्रॉस C डॉट A, ये बचा आपका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ABC, और ये कितना हो गया माइनस में BCA, ठीक है। तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं जी, अब ये दोनों क्या चीज होती है, सेम हमने बाय प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो ये भी ABC लिख सकता हूँ, इसको BCA लिख सकता हूँ कि दोनों आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, अगर देखो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, A माइनस B माइनस C और C माइनस A ऑप्शन देगा है, आर कोप्लेनर परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू कुछ ऐसे दे देगा, तो हमें पता है कि भाई इसकी A माइनस B माइनस C माइनस A, देखो यही चीज अगर प्लस में है, यही चीज प्लस में, तो 2A प्लस B सॉरी ABC, और यही चीज जो आपको माइनस में दे देगा तो 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये आर द वेक्टर्स विच आर कोप्लेनर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपकी 10 की। ये भी बहुत ही बकवास क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड है। देखो, सो दैट वेक्टर ABC आर कोप्लेनर, तो आपको ये बताना है, हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि भाई A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आपके कोप्लेनर है, आर कोप्लेनर। ये प्रूफ करना है इफ A प्लस B और B प्लस C और C प्लस A कैसे हूं, ये कोप्लेनर है। तो हमने अभी पढ़ा था, अगर जब उसने कहा कि ये अगर कोप्लेनर है, तो बेटा इसका
क्रॉस प्रोडक्ट भाई जीरो आएगा ना, पढ़ा है ना हमने भी कि भाई कोई भी दो वेक्टर इसको आप अच्छे से वैसे लिखना चाहते हो, वैसे तो अब आप समझने ही लगे होंगे, तो b प्लस सी और डॉट में c प्लस ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोप्लेनर, ये दिए हुए है, ये चीज दी हुई है कि कोप्लेनर है, तो बेटा ये जीरो के बराबर हो गया। और मुझे तो इसके बारे में बताना ए बी सी के। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूफ किया है कि a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए किसके बराबर होता है बेटा, ये हमने अभी भी प्रूफ किया 2abc, तो ये भी किसके बराबर हो गया, जीरो के। और ये जीरो के 2 को इधर लेके जाओ तो ये भी अब भी जीरो। तो कहीं ना कहीं ये, इससे मुझे क्या मतलब पता चला कि भाई ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है ना भाई। ये चीज दी हुई है कि इफ दीज आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी, ये लिख देंगे मैंने। और ये मैंने निकाली हुई है वैल्यू, ये वैल्यू सोल्व करके मैंने निकाली हुई है कि 2abc के बराबर होती है, तो ये वाली वैल्यू 2abc के बराबर होगी, 2 इधर जाके जीरो हुआ तो ये बचा abc, तो ये abc जब जीरो के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी आपके कोप्लेनर होंगे। तो ध्यान रखना है, अगर abc कोप्लेनर है, रिवर्स भी है आपका, अगर abc कोप्लेनर है तो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए भी कोप्लेनर होंगे। अगर ये कोप्लेनर है तो abc कोप्लेनर होंगे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है बेटा इसमें। तो उसने कहा है इफ द वेक्टर्स अल्फा इक्वल्स टू में ai प्लस aj प्लस ck, ck है बेटा ये, बीटा बराबर में i प्लस k एंड गामा बराबर में c, ये c है बेटा आपके पास, c ci प्लस cj प्लस bk आर कोप्लेनर, ये दे दिया कोप्लेनर, यानी कि इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगी। तो हमें प्रूफ करना, प्रूफ दैट c इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि देन c इज ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और या नन ऑफ दीज, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। या c इक्वल टू में आपको कोई रिलेशन बता देगा तो वो आपको यहां से प्रूफ करना है। तो बेटा देखो, तो कहानी तो जग जाएगा कि अगर भाई कोप्लेनर है तो हमें तो मालूम पड़ेगा कि अल्फा, बीटा और गामा, अगर बेटा ये कोप्लेनर है तो ये जीरो होगा ही होगा। अगर ये जीरो होगा तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि भाई अल्फा क्रॉस में बीटा और डॉट में गामा इक्वल टू में जीरो लिख सकते हैं। तो आप अल्फा, और हमें इसका पता है कि जब इसको सोल्व करना है तो डिटर्मिनेंट मेथड, तो डिटर्मिनेंट मेथड कितना हो गया, a c, i j की वैल्यू जीरो है, k की 1 हो जाएगी, c और b इक्वल टू में जीरो, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो a और a, तो ये जीरो माइनस सी, माइनस a b माइनस सी प्लस सी माइनस जीरो, तो सी इक्वल टू में कितना होगा बेटा, जीरो। तो माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू में जीरो, और ये कैंसिल, और बेटा ये इधर जाएगा तो ये ए बी हो गया। और हमें पता है कि जैसे ए सी बी दिया है, आपकी कोई भी सीक्वेंस है आपकी ए सी बी ये है, तो बेटा मैं लिख सकता हूं अगर ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, बाद वाला अपॉन में पहला इक्वल टू में बाद वाला अपॉन में पहला, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर में ए बी। जब कॉमन रेशियो सेम होता है तो वो सीक्वेंस आपकी क्या हो जाती है बेटा, जी ज्योमेट्रिक मीन हो जाती है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं पे सी, अगर मैं रिलेशन देखूं इसको, तो बेटा ये जो सी है ना वो ये जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है कि सी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने आप से करना है एक बार बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करता हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके पास में। इसमें लिखा है कि ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस 2b प्लस 3c, ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ, पीटी का मतलब बेटा प्रूफ दैट, ठीक है। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी डॉट और क्रॉस, तो ये हमने अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि भाई ए क्रॉस बी लिखो और डॉट सी लिखो। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटरचेंज भी कर देते हैं इसको, साइन को इंटरचेंज भी कर देते हैं। और फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये कोई वेक्टर है और ये कोई वेक्टर है,
तो डॉट प्रोडक्ट में तो बेटा हम उसको आगे भी लिख सकते हैं, पीछे ए डॉट बी बराबर में बी, ए डॉट बी बराबर में बी डॉट ए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कॉन्सेप्ट करूंगा बेटा, इसको समझना बस। ए इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ, डॉट को बाद में करेंगे। तो ए ये तो चलते है ना डॉट, ठीक है बेटा। अब इसकी पर्टिकुलर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी क्रॉस ए प्लस में सी क्रॉस ए, ये स्केलर नंबर है, इससे कोई फायदा नहीं है, तो 2 बी क्रॉस बी हो जाएगा, फिर हो जाएगा बेटा 2 सी क्रॉस बी हो जाएगा, ऑर्डर ध्यान रखना है बस, प्लस में 3 बी क्रॉस सी हो जाएगा, जी, और प्लस 3 सी क्रॉस सी हो जाएगा। और बेटा देखो ये सेम है, ये सेम है, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारे पास क्या बचता है, ए डॉट, तो इसको मैं लिखूंगा बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, 2 सी क्रॉस बी, और बेटा 3 बी क्रॉस सी। अब डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसमें, ये डॉट वाली, तो आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है डॉट में। तो ए सी क्रॉस ए डॉट ए, इसे 2 को छोड़ दीजिए, सी क्रॉस बी डॉट 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 ए, और बेटा ये 3 रहेगा, और बी क्रॉस सी और डॉट ए रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये वैल्यू जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम होता है तो 0, ये भी 0, तो उसको देखते हैं हम। तो ये कितना बना बेटा आपके पास में, 2 सी क्रॉस बी डॉट ए प्लस में 3 उसको बी क्रॉस सी और डॉट ए, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी बी और ए, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 बी सी और ए। अब इसकी सीक्वेंस थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा, तो 2 सी बी ए, ये तो बिल्कुल सही है, बी सी ए ऑर्डर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको उधर, इसका मैं ऑर्डर सेम करूँ, बी को पहले लिखूँ सी को बाद में, तो बी सी ए हो जाएगा ये भी, ठीक है। पर ये बेटा जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस हमें पता है बाहर आता है, और प्लस में 3 बी सी ए, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, बी सी और ए सोल्व करके, और इस चीज को हमें पता है ये किसके बराबर हो सकती है, ए बी और सी के, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके इस तरीके से। अब मैं इन्हीं क्वेश्चंस का आपको एक अलग मेथड बता दे रहा हूँ, वो आपका एक शॉर्ट मेथड है, टाइम अगर कम होता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे तो आप इन क्वेश्चंस को उन्हीं मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको जो लास्ट वीडियो में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वहां पर एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट बताया था, अगर ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर, जैसे ही बेटा वो ये बोल देना कि ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर, तो आप उससे कंपेयर कर लेना, जैसे आई जे के, ठीक है, कोई भी 3 वेक्टर है, तो जैसे ही कॉन्सेप्ट 8 सेकंड मेथड से मैं बता रहा हूं उनको, सेकंड मेथड, और ये बड़ा आसान मेथड है अगर आपको समझ आता है। तो ए बी सी अगर कोई भी 3 वेक्टर बोल दे, ठीक है, और ये है आपका जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो जो स्केलर में कॉन्सेप्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने बताया था कॉन्सेप्ट, उस पे जो लास्ट टॉपिक था वही यहाँ पे अप्लाई कर देखो। तो हमने उसमें क्या बोला है कि 4 ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर, तो बेटा जब ये ए बी सी देना तो इसको अपनी तरफ से लिख लो, इसको कंप्लीट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी नहीं है तो 0 सी लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर बी प्लस सी लिखा हुआ था, तो बेटा मैं यहाँ पर ए नहीं है तो 0 ए वेक्टर लिख सकता हूँ अपनी तरफ से, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे बी नहीं है तो बेटा मैं इसको 0 बी वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे ही यानी 3 वेक्टर बोले, ठीक है। अगर ए बी सी जैसे यहाँ पे जाएगी भाई ए है बी है सी है, तो फिर तो मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। अब इसको मानो u, इसको मानो v,
इसको मानो W, तो ये क्या हो गया बेटा, U V W आर द थ्री वेक्टर्स, ठीक है ना। इसमें वो जो हमने पैटर्न बताया था x1 a प्लस y1 b प्लस z1 c एरो, ठीक है ना। तो उन वेक्टर, ये जो वेक्टर्स है वो a b c वेक्टर्स की फॉर्म में है। तो इसमें यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई u v w, जब भी आपको सोल्व करना है ट्रिपल प्रोडक्ट, भाई इसको मैंने u माना, इसको v माना, इसको w माना, तो हमने कहा था कि डिटरमिनेंट कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी, तो कितना है बेटा यहाँ पे 1 1 0, ये 0 1 1, यहाँ पे है 1, बी का कोफिशिएंट 0 था, सी का 1 हुआ, और बेटा ये जो है ए बी सी ये यहाँ पे रहेगा। ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो कितना बनेगा देखो बेटा इसको, तो 1 1 माइनस 0 माइनस वन बना बेटा, और ये बनेगा 0 -1, तो कितना बना 1, और ये बेटा प्लस 1, तो कितना हो गया, और हाँ बाकी तो ये तो चल ही रहा था a b और ये c, तो ये कितना हो गया 2ab और c, ठीक है। तो कितना हो गया 2, ये हो गया प्रूफ आपका। तो आप कर सकते हैं इस मेथड से भी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, करिए देखो, बड़ा आसान मेथड है ये तो आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते ताकि और अच्छे से समझ में आए। जैसे उसने कहा है सिंपलीफाई करना है, एक तो भाई आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है, और a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a, तो बेटा इसको मैंने क्या माना u, इसको वेक्टर v, इसको क्या माना w, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, तो वही चीज u v w की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करने का मतलब है बेटा डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे किसकी कमी है प्लस 0c, यहाँ पे किसकी कमी है बेटा 0a की, और यहाँ पे किसकी कमी है प्लस में 0b में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे तो 1 b का -1 c का 0, और बेटा a का यहाँ पे 0 है, b का 1 हुआ, c का -1 हुआ, a का -1 हुआ, 0 हुआ, c का 1 हुआ, ठीक है। और ये कितना हुआ बेटा यहाँ पे a वेक्टर, b वेक्टर और बेटा c वेक्टर। तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, तो देखो यहाँ पे 1, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 आ जाएगा, 0 और प्लस 1, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं पे, 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 0 प्लस 0, ये -1 आएगा बेटा, -1 आएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 0 और a b और c। और हमें पता है ये भी आपका क्या है, एक तरीके से स्केलर नंबर ही आएगा, तो आंसर क्या रहेगा 0, बस। तो a b c को अपने आप से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, और वैसे मैं ट्रिक से बता रहा हूं, तो भाई a है, यहाँ पे जैसे b और c नहीं है, तो मैं जैसे a 0b प्लस में 0c, ये मैंने अपने आप से लिखा। फिर है आपका 0a नहीं है तो b और ये c, फिर बेटा आपका हो गया a प्लस b प्लस c, ठीक है। ये 0 प्रूफ करना है, देखो कितना आंसर होगा। इसको वही कहानी u माना, v माना और w माना, और ये बेटा मैंने अपने आप से ये वाला पोर्शन अपने आप से कंप्लीट करने के लिए, ये भी अपने आप से कंप्लीट करने के लिए, ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो u v w की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से, तो 1 0 0 0 1 1 और बेटा 1 1 1, और यहाँ पे क्या रहेगा a b और c वेक्टर, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, और बाकी ये तो 0 0 ही आ जाना है। इसको डिटरमिनेंट आपको आता ही है b और c, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 आना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। तो आज
की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।